यही 15-20 लोग तो हम लोगों ने बचाया। उसके बाद में सांसें चल रही थी। अब हम वो अस्पताल गए, अब ये नहीं पता कि वो जिंदा थे या बेहोश थे, कुछ थे। कहीं सरकार की ही कमी है मैम जी। अगर सरकार चाहती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीआईपी पार्किंग के वहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई थी, वहाँ एम्बुलेंस तक हम लेके आए, फिर एम्बुलेंस से लेके गए वो अस्पताल एम्बुलेंस। उनको सोचना चाहिए इस बारे में, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इतनी क्राउड होगी उसे हम कैसे संभालेंगे। और कोई बोलने सुनने वाला नहीं है प्रशासन को। पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 की जाने वाली गाड़ी 16 पे जाएगी, तो ऑलरेडी इधर भी भीड़ है, इधर भी भीड़। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उससे तो हादसा होना है ना। खड़े थे वो लोग, वो प्लेटफार्म से 16 पे कर दिया, अनाउंस कर दिया। जो 14 पे खड़े थे वो 16 पे भागे फिर। और उधर 16 पे जो स्पेशल बन के जा रही थी महाकुंभ वाली, वो 16 पे पहले से लोग उतनी ऑलरेडी भीड़। वही तस्वीर है जहाँ पर भगदड़ मची थी। कुछ कुली यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करें कि इन्होंने क्या कुछ देखा और किस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर काम कर रही थी। भैया, जो कल रात भगदड़ मची है, क्या क्या आपने देखा, किस तरीके का वहाँ माहौल बन गया एकदम से, कैसे क्या कुछ हुआ? वो प्रयागराज जाती है 10:10 पे ट्रेन, उसमें लोग रिजर्वेशन थे, 14 पे खड़े थे वो लोग, वो प्लेटफार्म से 16 पे कर दिया, अनाउंस कर दिया। जो 14 पे खड़े थे वो 16 पे भागे फिर। और उधर 16 पे जो स्पेशल बन के जा रही थी महाकुंभ वाली, वो 16 पे पहले से लोग उतनी ऑलरेडी भीड़ थी। और फिर 14 वाली भीड़ भी 16 पे आ गई, तो इस कारण सीढ़ी से लोग गिरे और दबे। क्या लग रहा है, प्रशासन की कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी? अनाउंसमेंट हुई थी या नहीं हुई थी उसके लिए? अनाउंसमेंट हुई थी, मगर शोर शराबे में इतनी सुनाई नहीं देती। पैसेंजर जो रहते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते लोग, क्योंकि वो जो फिक्स रहता है मोबाइल में देख लेते हैं, 14 से दिखा रहा है तो 14 पे लोग चले जाते हैं। अनाउंस में नहीं आवाज आ नहीं पाती। अच्छा। जो लोग हमसे पूछ लेते हैं, हम लोग उन्हें बता देते हैं 16 से जाएगी, वो लोग कुछ लोग पहुंच जाते हैं, बाकी लोग उधर खड़ी रहते हैं। तो अनाउंस जो हुआ उसके बाद 16 पे भागे वो लोग। रात को किस तरीके का मंजर था यहाँ? मंजर ऐसा था, पूरा ब्रिज पूरा ब्लॉक था, सीढ़ी उतरने वाली वही पूरी ब्लॉक थी, और प्लेटफार्म पे पैर रखने की जगह नहीं थी। तो जब लोग भागे तो उस कारण लोग दबे और उस कारण हादसा हुआ है। कितने लोगों की इसमें बताई जा रही कि मृत्यु हो गई, मौत हो गई? इसमें कम से कम 15-16 तो हमने एम्बुलेंस तक पहुँचाए। आपने खुद पहुँचाया? जी, 15-16 तक पहुँचाए, और लोग बेहोश थे बिल्कुल। और वीआईपी पार्किंग के वहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई थी, वहाँ एम्बुलेंस तक हम लेके आए, फिर एम्बुलेंस से लेके गए वो अस्पताल एम्बुलेंस। उसके बाद इसमें जो है ना, प्रशासन की कुछ देखा जाए तो कमी है। प्रशासन जैसे छठ पूजा पे, दिवाली पे पूरा इंतजाम करती है, वो बिल्कुल नहीं कर रखा था। अब वो इंतजाम अब कर रहे हैं 16 नंबर पे। बांस आप जाके देखिए पुरानी दिल्ली साइड में, अब वो लोग बांध रहे हैं, बांस बांधने यानी कि लोगों को मैनेज करने के लिए। ये लोग ये पहले से करके रखते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी। अच्छा, भगदड़ के बाद भी अनाउंसमेंट जारी रही है, बंद हो गई थी बीच में? नहीं, अनाउंस तो रही जारी, मगर भगदड़ में अनाउंस कौन सुनता, कोई नहीं सुन पाता। नहीं समझ में आती लोगों के, क्यों साल में आते हैं, 6 महीने में लोग आते हैं, इतना ध्यान लोग नहीं दे पाते अनाउंस पे। तो उसके बाद कितने मिनट बाद ये जो भगदड़ मच रही थी ये रुकी, और उसके बाद माहौल जो है शांत हुआ? कम से कम 1-1.5 घंटे बाद शांत, 1-1.5 घंटे बाद शांत हुआ। भीड़ तो जो है ना, कम से कम 7 बजे से पौने 7 बजे से भीड़ होनी चालू हो गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे भी प्रशासन नहीं था प्रशासन नहीं। पौने 7 बजे हम यहाँ से सवारी लेके गए थे 4 नंबर प्लेटफार्म पे। तो उस टाइम पे भीड़ बढ़नी चालू हो चुकी थी। धीरे धीरे पूरा ब्रिज पूरा फुल भर के चल रहा था। फिर 8-9 बजे तक जो सीढ़ी चढ़ने वाली है ब्रिज के ऊपर, वो सीढ़ी पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, ऊपर नहीं चढ़ पा लेते लोग। 9:30 बजे मैं 4 नंबर पे लेके गया हूँ, पूरा रास्ता बंद था। और एम्बुलेंस वगैरह कितने देर बाद आई है? एम्बुलेंस तो आगे ज़्यादा देर नहीं लगा एम्बुलेंस आने में। जैसे भगदड़ मची, शोर शराबा हुआ, तो एम्बुलेंस तो आ चुकी थी। आधा घंटा लगा होगा आने में, 15-20 मिनट। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, क्या लगता है वो भी एक कारण है? बीजेपी की सरकार आई है, प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान, ये रेलवे जो पहले से ही बीजेपी के हाथ में है, ये तो पहले ही आप ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार तो अब आई है, ये तो रेलवे जो है शुरू से ही बीजेपी के हाथ में है। तो क्या व्यवस्था ठीक है यहाँ पर, प्रशासन ठीक काम करता है? प्रशासन तो ठीक काम करता है, मगर प्रशासन कम लगा हुआ था। जैसे छठ पूजा पे लगना चाहिए, इस तरीके से नहीं लगा हुआ था। इससे पहले भी आपने देखा महाकुंभ में भी इसी तरीके की भगदड़ मची। महाकुंभ में भगदड़ मची हो तो वहाँ का प्रशासन यूपी का देखेगा। हम तो नई दिल्ली स्टेशन पर रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ सबक तो लेना चाहिए। हाँ, उससे सबक लेना चाहिए था, यहाँ इंतजाम रखना चाहिए था। वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद बदर है।
अच्छा, आपने क्या कुछ देखा कल रात, क्या कैसे हुई घटना की शुरुआत और क्या कुछ? मैडम इसमें घटना की जो है वैसे सब सही चल रहा था, हाँ। लेकिन मेन जो कारण है जो 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 की जाने वाली गाड़ी 16 पे जाएगी, हाँ। तो ऑलरेडी इधर भी भीड़ इधर भी भीड़, जब वो एक भीड़ एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उससे तो हादसा होना है ना मैम, तो इसी वजह से वो हादसा हुआ है। अच्छा, और हादसे में कितने लोग आपने देखे कि वो घायल हुए हैं, कितने लोग मरे? मैडम वहाँ तो ऐसा था जैसे बिछोना बिछ रहा है, अब उसमें क्या बताएं आपको, जो जितना हम लोग ला सके इतने लेके आए। आपने कितने लोग पहुंचाए? हाँ यही 15-20 लोग तो हम लोगों ने पहुँचाए, उसके सात बाद से में चल- साथ से चल रही थी। हाँ। अब हम वो अस्पताल गए, अब ये नहीं पता कि वो जिंदा थे या बेहोश थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं, भगदड़ में कुछ समझ नहीं आ रहा था, करना है बस जो जो हाथ में आ रहा था उसको उठा के इस पे रखा और भाग रहे। हाँ। एम्बुलेंस प्रशासन कितनी देर बाद एक्टिव हुआ? 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद? हाँ फिर वो पूरी ये सारा भर गया गाड़ियों से, हाँ। पूरा ये सारी एम्बुलेंस पूरी एम्बुलेंस भर गई यहाँ तक, कम से कम थी 50-60 गाड़ियाँ। क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी है? इसमें प्रशासन की कमी है मैम, हाँ। क्योंकि छठ पूजा पर जो इंतजाम ये लोग करते हैं वैसा करना चाहिए था इनको। अभी जो कम कुंभ में लोग मरे हैं उसको देखते हुए इनको इंतजाम करना था, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भीड़ अभी भी इसी तरीके से है प्लेटफॉर्म पर। नहीं अब तो सामान्य है, हाँ, अब कुछ सामान्य हाँ अब कुछ गाड़ियाँ इन्होंने बांट दी, जैसे पुरानी दिल्ली है, हमारा ये जोर स्टेशन है वो वहाँ पे बांट। अभी कुछ इंतजामत है रेलवे स्टेशन पर या ऐसे ही माहौल है जैसे? नहीं अभी इंतजाम है, पूरा प्रशासन लगा पड़ा है। पूरा प्रशासन अब लगा हुआ है। अगर पहले ही लग जाता तो क्या लगता है ये घटना होने नहीं से होती है। नहीं होती है, ये घटना नहीं होती, ये लोगों की जान गई, ये बच जाती है। बच जाता है। इसमें बच्चे भी बूढ़े जवान सभी है, हाँ, तो बड़ा देखने वाला मंजर था मैम, खाना भी नहीं खाया रात को, खाना भी नहीं खाया। बहुत देखने वाला मंजर। बच्चे भी थे उसमें? बच्चे भी थे, बस क्या बताएं, देख अब क्या बताएं, बस अंदर से दिल सा ऐसा मन सा भर दुखी से, रात को खाना भी नहीं खाया, सो गए जाके ऐसे, हाँ, बड़ा दिल दिलाने वाली एक मतलब मंजर था, मंजर चीख था पुकार सी मच रही थी। वहाँ। अच्छा, आपने भैया वहाँ क्या देखा? नहीं मैम, ये तो प्रशासन की कमी है। अगर आज देख लीजिए प्रशासन टाइट है तो कितना अच्छा, पूरा स्टेशन खाली है, बाहर भी खाली है। प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में, हाँ। विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इतनी क्राउड होगी उसे हम कैसे संभालेंगे। और कोई बोलने सुनने वाला नहीं है प्रशासन को, उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई इतनी भीड़ आएगी हम कैसे मैनेज करेंगे। अचानक से अनाउंस होती है कि 14 से 16 पे गाड़ी आएगी, भगदड़ मच जाती है। अगर पुलिस प्रशासन पहले से चौकन्ना होती तो फिर ऐसा हादसा होता ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर हिंदुस्तान में पहले से प्रशासन सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, तो ऐसी जो घटनाएं होती है वो रुक सकती हैं? क्योंकि महाकुंभ में भी हुआ, उसके बाद फिर ये घटना देखी हमने। हाँ तो मैडम हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की कितनी ज्यादा कमी रहती है इस तरीके की घटनाओं पर? सब प्रशासन की कमी रहती मैडम, आप अपनी आंखों से देखो, अब ये पूरा ये सारे एकदम सामान्य है, हाँ, और आप कल देखते तो पूरा भीड़, अंदर भीड़, पुल पे भीड़, इधर भीड़, हाँ। सब एक पे सीधे भाग रहे थे लोग। अच्छा, और अब जाके प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ है। एक्टिव हुआ। अब देखो आप अंदर जाके प्लेटफॉर्म पे हर आदमी सामान्य है, हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल शांति बनी हुई है। और ये कितनी देर तक एक्टिव रहेगा ये प्रशासन? मैडम अब ये जब तक देखो ये हाँ। मेला चल रहा है जब तक तो रहेंगे ही लोग, अब ये इसको तो देख के सबक लेना चाहिए ना। हाँ, ये जो कल मंजर हुआ है इसको देखते हुए सबक लेना चाहिए, तो इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि प्रशासन सही काम करे। आप भी मौजूद थे भैया इस वक्त ये भगदड़ मची? एक्चुअली मैम मैं यहीं पे रहता हूँ, थोड़ा सा। मैं यहीं रहता हूँ गाड़ी लेके, अच्छा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछले इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं किए। और आज आप देख लीजिए कि बिल्कुल सही है, जब इनको प्रयागराज में ऐसा हुआ तभी इनको सबक लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो यहीं से जाएंगे, ट्रेन से ही जाएंगे, बिल्कुल। फ्लाइट से ही जाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं देख रहे हैं, मनमर्जी लोग कर रहे हैं, बगैर टिकट के लोग घुस रहे हैं। आप मत घुसने दीजिए स्टेशन में, जिनको टिकट नहीं है उनको जाने मत दीजिए, तो ऐसा हादसा होगा ही नहीं। प्रशासन पहले से सोचना चाहिए बात प्रशासन को। अब क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है तो कुछ टाइट होगा प्रशासन या ऐसे ही चलता रहेगा? मैम चाहे बीजेपी हो या आप हो या कोई भी हो, उनको अपना काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बीजेपी आई है तभी ऐसा हुआ है, पर ये कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है मैम जी। अगर सरकार चाहती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। प्रशासन को जो महाकुंभ में, प्रयागराज में जो भगदड़ मची, उसी से कहीं ना कहीं सबक सीख लेना चाहिए था। अगर वो सबक सीख लेते तो आज जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो घटना हुई है, जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं, कुछ लोग आनंद फानन में LNJP पहुँचाए गए, तो ये हादसा आज ना होता। मैं आपके साथ हितेश मंगल।